अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का थर्ड लेक्चर। पहले हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर जो था सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्केलर एंड वेक्टर्स का, स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या थे और फिजिकल क्वांटिटी हमने ये पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की कैसे करते हैं, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स। तो चलें हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स की, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब हमारे पास दो मेथड हैं या दो टाइप्स हैं। टू वेज टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास है एनालिटिकल मेथड, मींस जिसको हम वर्बली बता सकते हैं या लिखने में। बाकी दूसरा होता है हमारे पास ग्राफिकली मेथड, कि हम ग्राफ के जरिए किस तरह वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा क्या है, एनालिटिकल मेथड। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। वेक्टर्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एनालिटिकल मेथड, दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड्स में क्या है, हम सिंपली लेटर्स के साथ या अल्फाबेट्स जो लेटर्स हैं उनके साथ हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनालिटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के, वेक्टर्स को हम एनालिटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है कि हम बाय सिंपली वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय alphabetical letters having arrow on their head। हम सिंपली एनालिटिकल मेथड में वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली अल्फाबेटिकल लेटर्स के साथ। लेकिन उन अल्फाबेटिकल लेटर्स के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एरो होगा, उनके हेड पे क्या होगा, एरो। तो वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर्स की। दूसरा आर बाय मेकिंग लेटर्स बोल्ड, या हम जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उनको थोड़ा मोटा कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स होगी। और तीसरा मेथड है आर बाय मेकिंग लेटर्स इटैलिक, या हम हमारे जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं उनको टेढ़ा कर देंगे। इटैलिक में टेढ़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये ए है तो अगर मैं इसके ऊपर ये एरो दे दूं तो ये मेरा ए पास क्या शो होगा, वेक्टर शो होगा। अगर मैं इसको लार्ज कैपिटल में लिखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, वेक्टर। तो ये लार्ज मीनिंग अल्फाबेट स्मॉल हो या कैपिटल हो, अल्फाबेटिकल लेटर्स हो, लेकिन उनके ऊपर क्या हो, आपके पास एरो गिवन हो, जैसे सी। तो ये हम इसको देख के कह सकते हैं कि ये वेक्टर है हमारे पास। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ कि सपोज कर हम लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं v के ऊपर अगर एरो हो तो मैं बता सकता हूँ ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर ये एरो नहीं होगा, सिंपली ये लेटर्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, मींस स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास वेक्टर चाहिए तो हमें क्या देना होगा, इनके ऊपर एरो देना होगा। अब हमारे पास जैसे कि लिख लेते हैं हमारे पास एस से, एस को हम शो करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मुझे वेक्टर शो करना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर एरो दे देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस था ये मेरे पास क्या कन्वर्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में। तो एनालिटिकल मेथड में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फाबेट लेटर्स लिखते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई एरो दे देते हैं। अब दूसरा क्या था हमारे पास, बाय मेकिंग लेटर्स बोल्ड।
अब ये जो ए है सिंपल देखें नॉर्मल राइटिंग में लिखा हुआ है, अगर मैं इस ए को थोड़ा बोल्ड कर दूं, मोटा कर दूं, तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ए बी। अब देखें ये नॉर्मल लेटर्स हैं, लेकिन ये क्या हो गए, बोल्ड हो गए। तो ये जो बोल्ड लेटर हैं ये भी हमारे पास शो होते हैं वेक्टर्स में, स्केलर्स नहीं शो होंगे। अगर हम लेटर्स को क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, या लेटर्स के ऊपर क्या दे देते हैं, एरो, या फिर हम क्या कर देते हैं, लेटर्स को थोड़ा इटैलिक कर देते हैं, बी डी। अगर हम लेटर्स को क्या कर देते हैं, इटैलिक, ये देखें सीधे हैं परपेंडिकुलर, लेकिन ये थोड़े टेढ़े हो गए, तो ये इटैलिक हो गए, मीन्स टेढ़े हो गए। तो या तो लेटर्स के ऊपर एरो दे दें, या लेटर्स को क्या कर दें, बोल्ड कर दें, या लेटर्स को क्या दे दें, इटैलिक। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये हमारे पास सिंपली क्या होंगे, वेक्टर्स। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड, मीन्स सिर्फ मुझे ये क्या चाहिए, स्केलर, एज ए स्केलर। वेक्टर्स को हम अगर एज ए स्केलर लिखें तो किस तरह लिखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन खत्म करना पड़ेगा। अब ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि ये डायरेक्शन है। अगर ये मैं एरो खत्म कर दूं, मीन्स मैं अगर यहाँ से ए से एरो खत्म कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, स्केलर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, स्केलर। आर में इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। या ये जो ए है देखें इसके ऊपर एरो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर। या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, कोई भी आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं क्या कहता हूँ, एरो भी खत्म ना करूँ, फिर भी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो किस तरह लिखूँ, तो हम उसको लिखते हैं मॉड्यूलस फॉर्म में। ये मॉड्यूलस फॉर्म किस तरह लिखते हैं, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड, MOD, और उसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलस। अब ये जो मॉड्यूलस है ये मैग्नीट्यूड शो करता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी या किसी भी एनी क्वांटिटी का। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए और ऊपर दे दूं एरो, मींस एरो के साथ अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो मैं क्या दे दूंगा, मॉड्यूलस फॉर्म, कि वेक्टर ए मॉड के अंदर है तो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मींस ये क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स के ऊपर हम क्या देते हैं, एरो, वेक्टर्स को बोल्ड कर देते हैं, या वेक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, इटैलिक। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगर मुझे इन वेक्टर्स क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या कर दूं, या तो सिंपली इस वेक्टर्स के ऊपर जो एरो पड़ा है ये एरो खत्म कर दूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्केलर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर एरो के साथ मुझे किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड शो करना है तो मैं क्या लेता हूँ, मॉड्यूलस, मीन वेक्टर ए, क्योंकि इसके ऊपर है, ए के ऊपर एरो पर है, तो ये वेक्टर ए है। मुझे इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या देता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड। ये हमारे क्या यूज होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको हम इस तरह पढ़ते। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड कि हम एनालिटिकली वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकली कि ग्राफिकली वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल हमने पढ़ लिया, अब ग्राफिकली मेथड से हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कि हम ग्राफिकली किस तरह कर सकते हैं। तो ग्राफिकली by a directed line segment or simply हम कह देंगे line segment having arrow on any side of line terminal।
हम जो है ग्राफिकली वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हमने कहा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मींस ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्टेड मींस वो डायरेक्शन अपने साथ ले रही हो, तो वो लाइन जो है या वो जो ग्राफिकली हम एक लाइन को शो करते हैं जिसको हम रे भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास शो होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सिर्फ लाइन सेगमेंट ले लें, एक लाइन बना दें, फिर उसकी किसी भी टर्मिनल पे हम अगर एरो दे दें तो वो हमारे पास क्या शो होता है, वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये वेक्टर की एक लाइन है, क्लियर, ये एक मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब ये लाइन का ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल मींस उसके एंड वाले पॉइंट, तो किसी भी एक टर्मिनल की तरफ में कोई भी एक एरो दे दूं, तो मैं इसको दे देता हूँ ये एक एरो, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, लाइंस, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पहले क्या थी, अगर मैं ये देख दूं, पहले सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में एक लाइन का टुकड़ा है, अगर इस लाइन के टुकड़े को मैं क्या कर दूं, डायरेक्शन एरो दे दूं, लाइन सेगमेंट हैविंग एरो ऑन एनी टर्मिनल, इसके टर्मिनल्स के किसी भी साइड अगर एरो आ जाए तो ये जो है लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मींस डायरेक्शन ये अपने पास रखती हो। तो ये वेक्टर मैं सपोज कर देता हूँ ए है, तो अब ग्राफिकली में हमारे पास दोनों आ गए, एनालिटिकल भी आ गया और ग्राफिकल, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ से एक और लाइन दे दूं तो इसका एरो मैं इस साइड दे देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर बी, कि ये मेरे पास जो है वेक्टर बी है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए ही है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी की डायरेक्शन ये नीचे है। सेम एक ये लाइन दे दी, अब इस लाइन को मैंने ऊपर एक एरो दे दिया, तो ये वेक्टर हो गया सी। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि हम ग्राफिकली वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन दे देते हैं, उस लाइन के टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल पे हम क्या कर देते हैं, एरो दे देते हैं किसी भी साइड, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर्स। जैसे कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर्स के डायरेक्शन की शो करेंगे, कोई भी एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर नीचे वाले डायरेक्शन में, ये वेक्टर ऊपर वाले डायरेक्शन में है, तो ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और डायग्राम हम किससे बनाएंगे, ग्राफिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से। जब तक हमारे पास वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी हम डायग्राम नहीं बना सकते। और स्केलर वेक्टर्स के प्रॉब्लम अगर आप डायग्राम के बगैर मतलब समझते हैं या सॉल्व करते हैं तो आपको 100% आप गलती ही करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को डायग्राम से नहीं समझते, उसकी ज्योमेट्री नहीं समझते, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि ये वेक्टर्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं और डिवाइड होते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेक्शन पे जब तक हमने ये कंप्लीट किया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तक के हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सब के सब करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे हम उस पर। फिर उसमें जितने भी आपके पास ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे इस डायग्राम को लेके या जो ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री को लेके, तो हम वो सारे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो डायग्रामिकली जो आप वेक्टर्स को शो करते हैं ये आपके पास कितने इंपॉर्टेंट है। हायर से हायर या जो आपके पास डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।